नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और कैसे लाई जाती है और किस सदन के द्वारा प्रस्तावित रखा जाता है। इसके प्रस्ताव को कौन सा सदन में रखा जाता है, क्या दोनों में रखा जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या किसी राष्ट्रपति को भारत में पहले महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है या किसी के खिलाफ प्रस्तावित किया गया है, क्या लोकसभा या राज्यसभा में उसको दोनों में रख सकते हैं। इन सब क्वेश्चनों पे आज हम चर्चा करेंगे। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लानी पड़ती है और वो आर्टिकल 61 के अंदर है। अब क्या है आर्टिकल 61, क्या बोलता है देखते हैं। अनुच्छेद 61 क्या है। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 बोलता है कि राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग प्रक्रिया लानी है या उसे पद से हटाना है तो सबसे पहले उसको 14 दिन पहले ही सूचना देनी होगी। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी हमने। अब क्या करना पड़ेगा, तो लिखो पहले पद से हटाना। पद से हटाना किसको? राष्ट्रपति को। आज मेरे शेरों देखते हैं कैसे राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ये है अपनी लोकसभा और ये है अपनी राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदनों की हमने चर्चा कर ली। अब किसमें रखेंगे महाभियोग प्रक्रिया के प्रस्ताव को, ये भी देख लेते हैं। तो लोकसभा, यानी कि अगर हम लोकसभा में रखना चाहें तो लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में रखना चाहें तो राज्यसभा में भी रख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग प्रक्रिया है इसके प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लोकसभा में इसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया अपनाई गई। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ। अब क्या होता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, यानी कि 1/4 सदस्यों के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। कितने सदस्यों के द्वारा? 1/4 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, 1/4 सदस्यों के द्वारा लाई गई। अब इसके बाद में क्या होता है, अगर इस जो ये महाभियोग प्रक्रिया है इसको अगर पारित करना है तो 2/3 सदस्य, उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा इसे पारित किया जाएगा। उसके बाद में जैसे 2/3 सदस्यों के द्वारा इसे पारित किया गया और ये सूचना जाती है अपनी राज्यसभा में। और राज्यसभा में जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ भी पहले अगर मान लीजिएगा कि लोकसभा में तो 1/4 सदस्य तथा 2/3 सदस्य द्वारा इसे पास किया जाता है। अब पास करने के बाद में अगर मान लो हम राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लेकर आते हैं तो 1/4 सदस्य इसके भी और 2/3 सदस्य द्वारा इसे पारित किया जाता है। अगर महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में लाई जाती है तो 1/4 सदस्यों के द्वारा इस पर साइन करना जरूरी है और 2/3 सदस्य इसे पारित करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने लोकसभा में देखा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया महाभियोग। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे यहाँ से ये पास हो गया, पारित हो गया, पारित होने के बाद में ये जाता है अपनी राज्यसभा में और राज्यसभा में जाने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि राज्यसभा इसकी जांच करती है। किसकी? इस महाभियोग प्रक्रिया की। क्या यही राष्ट्रपति के खिलाफ जो चलाया गया वो सही है या गलत है। अब जैसे ये राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में पहले तो 1/4 सदस्य द्वारा, यहाँ भी यही होता है 1/4 सदस्य द्वारा इसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद में राष्ट्रपति को यहाँ पर बुलाया जाता है, उपस्थित किया जाता है और उससे बोला जाता है कि आपके खिलाफ जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई है ये सही है या गलत है। आप अपने जो संबंध में जो कहना चाहते हैं उसके लिए आप राष्ट्रपति जी वकील को कर सकते हो या फिर आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति भी आ गया और राज्यसभा के भी सदस्य हैं। अब जब राज्यसभा का सभापति यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सब इस राष्ट्रपति की और इस महाभियोग प्रक्रिया की पूरी जांच करते हैं। जांच करने के बाद में अगर ये इस भी सदस्य यानी जितने भी राज्यसभा में जो सदस्य हैं इन सदस्यों के द्वारा अगर ये पारित किया जाता है, यानी कि 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर यहाँ से ये पारित हो जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया, तो ये राष्ट्रपति अपना पद से त्यागपत्र दे देता है। लेकिन अगर राज्यसभा से ये पारित नहीं होता है तो महाभियोग प्रक्रिया जो लाई गई है वो समाप्त हो जाती है। ये है राज्यसभा और लोकसभा में लाई गई महाभियोग प्रक्रिया। ऐसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है,
अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आज तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया? तो एक भी राष्ट्रपति अभी तक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत में हटाया नहीं गया। किस अधिकार पर ये महाभियोग प्रक्रिया क्या नाम बोल करके आती है? तो संविधान का अगर अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति जी, तो अगर संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति जी तो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक है, कैसे लाई जाती है? यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा पद से हटाना। क्या है? लोकसभा में 1/4 सदस्य और लोकसभा में 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होती है, यानी 1/4 सदस्यों के द्वारा तो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। उसके बाद में अगर इसको लोकसभा से और राज्यसभा तक पहुंचानी है तो 2/3 सदस्यों के द्वारा इसे पारित किया जाता है। लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा इसे पारित किया जाता है। उसके बाद में राज्यसभा में क्या होता है कि इसकी जांच की जाती है। क्या करता है दूसरा सदन? इसकी जांच की जाती है। अब जांच में क्या होता है कि राष्ट्रपति को भी बुलाया जाता है और उसके सामने ये सब प्रतिक्रिया चलती है, और अगर उसके बाद में राष्ट्रपति दोषी पाए गए तो महाभियोग प्रक्रिया सफल हो जाती है, 2/3 सदस्य द्वारा सफल हो जाती है, और इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है। अब देखो आगे, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।